वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वह पैथोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको आज बताने वाला हूँ 20 क्वेश्चंस। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे बिना स्किप किए फ्रेंड्स। और चैनल में नया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। इसके लिए बेल बटन के ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार है। मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड इज, तो विश्व स्तर में जो सबसे ज़्यादा कैंसर होता है वो कौन सा कैंसर होता है? ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, लंग कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है लंग कैंसर। तो लंग कैंसर होता है जो वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है। इसके कुछ कॉमन फैक्टर्स भी हैं फ्रेंड्स, और इसका जो डिटेल नोट्स आपको अगर चाहिए तो वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके इस नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। जिसमें आप देखेंगे फ्रेंड्स, जो मेल में होता है वर्ल्ड वाइड में लंग कैंसर होता है, वहीं फीमेल्स में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, और वहीं इंडिया के मेल्स में देखा जाए तो यहाँ ओरोफेरेंजियल कैंसर होता है, और फीमेल्स इंडियन में जो इंडियाज़ की फीमेल हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होता है। किंतु अब सर्वाइकल कैंसर भी इनको फॉलो कर रहा है, जिसको बच्चेदानी का भी कैंसर कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड, मोस्ट कॉमन लंग कैंसर इन इंडिया इज, इंडिया में जो लंग कैंसर होता है उसका प्रकार कौन सा होता है? स्मॉल सेल कैंसर, एडिनो कैंसर, स्कोमस सेल कैंसर एंड लार्ज सेल कैंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स इक्वामोस सेल कैंसर होता है। इसमें बहुत सारे मोस्ट कॉमन होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें लंग कैंसर में देखेंगे जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड में होता है लंग कैंसर, उसका प्रकार होता है एडिनोकार्सिनोमा। और इंडिया या एशिया में कहेंगे तो इक्वामोस सेल कार्सिनोमा होता है। वही वुमेन्स में देखा जाए तो एडिनोकार्सिनोमा, जो स्मोकर्स होते हैं, धूम्रपान करने वाले होते हैं, उनमें इकोमोस सेल कार्सिनोमा। एंड जो नॉन स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स होते हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं, उनके लिए एडिनोकार्सिनोमा होता है। जो यंग पेशेंट होते हैं उनमें भी एडिनोकार्सिनोमा होता है, और जो मेटास्टेटिस होते हैं उनमें स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन एक्यूपेशनली मैलिग्नेंसी इन इंडिया इज, तो इंडिया में मैलिग्नेंसी ऑक्यूपेशनल जो होता है वो होता है ब्रेस्ट, स्किन, लंग्स एंड ब्लैडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर सी, स्किन। तो जो सबसे अधिक होता है 75% मोस्ट कॉमन होता है, स्किन को इफेक्ट करता है, जो ऑक्यूपेशनल मैलिग्नेंसी होती है उसमें। इसके बाद लंग्स, फिर ब्लैडर, इसके बाद ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सीरम सिकनेस इज विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो जो सीरम सिकनेस होता है वो किस प्रकार का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो टाइप 3 होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाइपर सेंसिटिविटी pneumonitis is classically described as a, option number A, type 1 hypersensitivity reaction, type 2 hypersensitivity reaction, type 3 immune complex hypersensitivity, and ऑप्शन नंबर डी है टाइप 4 सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर सी। तो फ्रेंड्स, जो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस इज द टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन्वॉल्व इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स योगदान देता है? IgE, IgM, IgG या IgA इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एप्सिलिन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन्स गामा, एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स अल्फा, एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स म्यू। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, IgE। और IgE का फुल फॉर्म इम्यूनोग्लोबुलिन्स एप्सिलॉन। तो आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड्स, एक मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑल आर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एक्सेप्ट्स, सभी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के प्रकार हैं सिवाय, तो ऑप्शन है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ड्रग इंड्यूस्ड हेमोलाइटिक एनीमिया, ड्रग इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न
इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर ए, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। एंड फ्रेंड्स ऑल ब्लड रिलेटेड डिजीज कम्स अंडर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 2। जितने भी ब्लड से रिलेटेड डिजीज होते हैं उसमें जो रिएक्शन होता है वह टाइप 2 होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए आएगा, क्योंकि बी, सी और डी ऑप्शन नंबर ये तीनों ब्लड से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कैपेसिटी सार्कोमा कास्ट बाय ऑप्शन नंबर ए HSV8, HIV1, HIV2 एंड HPV8। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह है HSV8। जो मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इन एड्स में होता है वह कास्ट बाय HHV, जिसको HHV भी बोला जाता है। फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं नीचे मैंने दिया है अराइजिंग फ्रॉम ब्लड वेसल्स वेस्कुलर ट्यूमर, और यहाँ मैंने इसके कुछ फुल फॉर्म भी बताया है फ्रेंड्स। HSV का मतलब हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, HHV का ह्यूमन हर्पिस वायरस एंड HPV8 का मतलब होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट्स। तो फ्रेंड्स एक्स लिंक्ड डोमिनेंट्स कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है डकन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, G6PD डेफिशिएंसी, विटामिन डी रेजिस्टेंस, रिकेट्स एंड कलर ब्लाइंडनेस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर डी है, विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स। एंड G6PD का फुल फॉर्म यहाँ होता है फ्रेंड्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेरिटेड एज एक्स लिंक्ड डिजीज। ऑप्शन नंबर ए हीमोफिलिया ए, G6PD डेफिशिएंसी, कलर ब्लाइंडनेस एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर अफेक्टेड बाय वारफेरिन एक्सेप्ट। तो सभी वारफेरिन से अफेक्टेड होते हैं सिवाय एक के, फैक्टर 2, फैक्टर 9, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह फैक्टर 8। तो जो एंटीडोट ऑफ वारफेरिन होता है उसका विटामिन के एंटीडोट होता है, एंड विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर आर 2A, 7A, 9 एंड 10A। And next question number 12, a 40-year-old man had undergone splenotomy by 20 years ago. Peripheral blood smear examination would show the presence of option number A doll bodies, B hyper segmented neutrophils, Howell Jolly bodies and spirochetes। and correct answer friends answer number D Howell Jolly bodies। जो Howell Jolly bodies are histopathological finding of basophilic nuclear remnants cluster of DNA in circulating erythrocytes। Howell Jolly bodies are seen in splenotomy due in trauma, aspenia, sickle cell anemia एंड ऑटोस्प्लेनोटॉमी। एंड फ्रेंड्स आपको याद करने के लिए कुछ यहाँ बॉडीज़ के नाम दिए हुए हैं, जैसे बॉलिंगर बॉडीज़, रसल बॉडीज़, डिचर बॉडीज़, डॉल बॉडीज़, मैसन बॉडीज़ एंड हिंज बॉडीज़। तो कौन कौन से डिजीज़ में होते हैं इस पर दिया हुआ है सेकेंड साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, रसल बॉडीज़ आर सीन इन। तो रसल बॉडीज़ किस में दिखाई देता है? ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा सेल्स, बी स्नोफिल्स, सी न्यूट्रोफिल्स एंड डी माइलोमा सेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर ए प्लाज्मा सेल्स। जो रसल बॉडीज आर स्नोफिलिक लार्ज होमोजीनोस इम्यूनोग्लोबुलिन्स कंटेनिंग इनकल्सन्स usually found in a plasma cell undergoing excessive synthesis of immunoglobulins. The Russell body is a characteristic of the distant endoplasmic reticulum. Russell bodies are seen in multiple myeloma. Risk of transmission of HIV in needle prick is, तो needle prick में HIV कितना प्रतिशत फैलने का ट्रांसमिशन होने का होता है? 0.3%, 3 to 30%, 2 to
3% एंड 30%। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है 0.3%। एंड रिस्क फैक्टर जो ट्रांसमिशन होता है नीडल प्रिक इंजरी में, HIV 0.3%, HIV HCV मतलब HCV हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है वो 2 से 3% एंड हेपेटाइटिस बी वायरस होता है वो 30% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विंडो पीरियड of HIV is detected by ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न ब्लॉट, RT-PCR, ELISA एंड CD4 काउंट। तो जो विंडो पीरियड होता है उद्भवन अवधि जिसको कहते हैं वह HIV किसके द्वारा डिटेक्टेड किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर बी RT-PCR, RT-PCR के द्वारा किया जाता है। तो और विंडो पीरियड एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टिल अपीयरेंस ऑफ एंटीबॉडीज IOC in Windows period of AIDS is RT-PCR. Most sensitivity test for HIV is ELISA. Most specific test for HIV is Western blot. और फ्रेंड्स यहाँ मैंने कुछ फुल फॉर्म बता के रखा है। तो यहाँ देखेंगे RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फ्रेंड्स अभी कोरोना टेस्ट इसी में किया जाता है, RT-PCR के लिए कोरोना टेस्ट किया जाता है। एंड सेकेंड है ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। CD4 का होता है क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन एंड इसको अदर नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स, क्लस्टर ऑफ डेसिग्नेशन या फिर क्लासिफिकेशन डिटर्मिनेंट। तो इस तरीके से CD4 का ये नाम होता है। यहाँ कुछ और आपको याद करने के लिए मैंने क्लू दिया हुआ फ्रेंड्स, जैसे वेस्टर्न ब्लॉट होता है वो इसमें क्या टेस्ट होता है? तो प्रोटीन के आधार पर टेस्ट होता है। और यह इसको शॉर्ट में अगर आपको याद करना है तो बेस्ट पिज्ज़ा एंड साउथर्न जो ब्लॉट होता है उसमें DNA टेस्ट होता है, या D फॉर डोसा कर दिए हैं यहाँ, साउथ डोसा, साउथ में क्योंकि डोसा फेमस है फ्रेंड्स। वही नॉर्थर्न ब्लॉट करेंगे तो उसमें RNA होता है, तो RNA जो होता है उसके आधार पे परिणाम दिया जाता है। तो नॉर्थ में रोटी, R फॉर RNA। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और आल्सो रिमेंबर आप यहाँ देखेंगे तो टीबी में जो CD4 सेल काउंट होता है अंडर मतलब लेस देन 400 एंड टॉक्सोप्लाज्मा में CD4 सेल काउंट होता है लेस देन 200 एंड क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस इसमें लेस देन 100 CD4 सेल काउंट होता है। एंड CMV जो होता है, CMV में जो होता है वह 50 लेस देन 50 CD4 सेल काउंट होते हैं। एंड जो CMV का फुल फॉर्म होता है साइटोमेगालो वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ऑल आर द सीन इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट्स। सभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है सिवाय एक के। तो ऑप्शन नंबर ए है ओडिमा, B RBC कास्ट इन यूरिन, C हाइपोप्रोटीनीमिया एंड D हाइपरलिपिडीमिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो आंसर नंबर बी है RBC कास्ट इन यूरिन। एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है वो उसमें हाइपोप्रोटीनीमिया, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स लॉस्ट इन यूरिन, एंड हाइपोएल्बुमिनिया में लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर ड्यू टू डिस्टर्ब्ड प्लाज्मा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड ओडिमा हाइपर लिपिडीमिया जिसमें VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हाई हो जाता है, LDL भी हाई हो जाता है एंड HDL भी हाई हो जाता है। एंड लिपिड्यूरिया यूरिन में लिपिड की मात्रा पाया जाता है। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस ड्यू टू एंटी thrombin, third deficiency that leads to increased tendency to clot. Next questions, EBV associated with all excepts। EBV सभी के साथ एसोसिएटेड होता है अर्थात कैंसर्स में। तो हॉडकिंस, नॉन हॉडकिंस, कैपोसी सार्कोमा एंड नेजोफ्रेंशियल कार्सिनोमा। तो ये करेक्ट आंसर है कैपोसी सार्कोमा। तो EBV एसोसिएटेड ट्यूमर आर EBV का फुल फॉर्म होता है एप स्टेन बार वायरस, बेयर वायरस जो होता है। तो इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ओरल हैरी लिकोपेलिकिया एंड नेजोफ्रेंजियल CA, B सेल नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा एंड हॉडकिंस लिम्फोमास इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड। एंड हॉडकिंस डिजीज जो होता है वह इज ए कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम का एक कैंसर होता है, ये हॉडकिंस का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म्स द स्टमक बेड।
तो स्टमक बेड नहीं होता है। द लेफ्ट किडनी, हेपेटिक फ्लैक्सर ऑफ कोलन, द पैनक्रियास, ट्रांसवर्स मेसोकोलन। एंड करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, हेपेटिक फ्लैक्सर ऑफ कोलन। स्ट्रक्चर फॉर्मिंग स्टमक बेड आर पैनक्रियास, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रा renal glands and transverse colon and its mesocolon and diaphragm. Next question number 19. Most common anterior mediastinal tumor is thymoma, cystic lesions, neurogenic tumor and bronchogenic cyst. Correct answer है thymoma. Most common anterior mediastinal tumor is thymoma, and most common lesion associated with pulmonary system is bronchogenic cyst, and most common middle mediastinal tumor is cystic lesions, and most common posterior mediastinal tumor is neurogenic tumor. Next and last question sir friends, coagulative necrosis occur in the all except brain, hearts, liver and kidney. Correct answer है friends a brain. and जो coagulative necrosis in almost all organ except brain, in brain liquefactive necrosis is seen. तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।